नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ई लर्निंग फॉरएवर में। आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं अपनी वीडियो सीरीज का, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी 131 जो डीएजी प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट कोड है उसमें पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी में। कौन सा वह क्वेश्चन है जो इस बार आने के जिसके चांसेस ज्यादा है, 90 प्लस तक उसके चांसेस आने के, 90% उसके चांसेस है आने के इस बार जून 2022 एग्जामिनेशन में। 1 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन है, तो इस प्रकार से आप यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी परीक्षा में 90 प्लस स्कोर गेन कर सके। तो आज की वीडियो का जो कुछ मुद्दे होंगे या फिर टॉपिक होंगे वो इस प्रकार से होंगे, जो आपकी जनरल क्वेरीज होती हैं कि सर 5 नंबर के क्वेश्चन में हमने किस प्रकार से आंसर लिखना है, 10 नंबर में कितने पेजेस लिखने हैं और 20 नंबर वाले में कितने पेजेस लिखने होते हैं। वह कौन सा क्वेश्चन है जिससे हम इस परीक्षा में 90 प्लस स्कोर गेन कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, राज्य पर राल्फ मिलिबेंट के विचारों का वर्णन करें। तो ये मैंने अपने द्वारा लिखा है इस आंसर को और एक ओवरव्यू आपको देने का प्रयास किया है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिखा है, साथ में बॉडी पेश की है और इसका कंक्लूजन भी यहाँ पर लिखा है। तो चलते हैं, इसे बाद में देखते हैं, पीपीटी मोड के अंदर समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो राज्य पर राल्फ मिलिबेंट के विचारों का वर्णन करें, यह प्रश्न है। ये जनरली 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है डीएजी प्रोग्राम के अंदर बीपीएससी 131 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी में। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। टोटल जो नंबर होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। इतनी बातें आपको एग्जामिनेशन के अंदर जाने से, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से पहले पता होनी चाहिए, साथ में प्रिपरेशन करने से भी पहले पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो 20 नंबर का एक प्रश्न है। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो राज्य पर राल्फ मिलिबेंट के विचारों का वर्णन करें। तो आपको पता होना चाहिए कि राल्फ मिलिबेंट एक विचारक हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक पूंजीवाद समाज में राज्य के अंतर्गत राज्य पर अपने विचार दिए हैं। कौन कौन से विचार हैं इस वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। उत्तर का जो फॉर्मेट होगा, पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। राल्फ मिलिबेंट ने अपने राज्य संबंधी विचार अपनी पुस्तक पूंजीवाद समाज में राज्य में प्रस्तुत किए हैं। राल्फ मिलिबेंट राज्य में विद्यमान उन सभी विभिन्न तत्वों को स्वीकार करते हैं जो एक साथ मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो राल्फ मिलिबेंट का विचार है कि राज्य में विद्यमान उन सभी विभिन्न तत्वों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो एक साथ मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। कौन कौन से वे तत्व हैं, चलिए जानते हैं। जैसे सरकार, पहला है सरकार। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल सरकार का गठन करती है। यह आपको जनरली पता होगा। जो भी बहुमत प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो सरकार का गठन करती है। जैसे वर्तमान में भी मोदी सरकार है यानी बीजेपी की जो सरकार है वो बहुमत प्राप्त है और वही सरकार का गठन करती है। इसके हाथ में देश की वास्तविक सत्ता शक्ति विद्यमान होती है। यह पूरे देश के लिए कानून बनाती है और उसे लागू करती है। जैसे आप अभी भी देख रहे होंगे कि जो मोदी सरकार है वो भी अभी कानून बना रही है, उसे लागू भी करवा रही है। ठीक है। दूसरा तत्व है प्रशासनिक तत्व। सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना होती है। कोई भी सरकार है, सरकार आदेश देती है और उसको जो उसका कार्य निर्वहन करता है वो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ही किया जाता है, इसलिए प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना होती है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार से संबंधित सभी प्रकार के कार्यभार संभालते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर पीएमओ है तो वहां भी प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत है। सीएम का जो ऑफिस है वहां भी प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। जिला में जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग इन्हें स्थायी सरकार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि सरकारों का गिरना और सरकारों को बनना ये एक टेम्पररी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है। तो सरकारें कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी बन सकती हैं।
लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसका एक कार्यकाल सीमित होता है, कार्यकाल निश्चित होता है, जिन्हें हम स्थायी सरकार के नाम से जानते हैं। यदि आपके यहाँ 5 साल तक कोई मुख्यमंत्री कार्य कर रहा है तो जरूरी नहीं उस स्थान पर 5 साल तक ही कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्य करे, उसका कार्यकाल 10 वर्ष भी हो सकता है, 15 वर्ष भी हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी कुशल, संबंधित कार्यों में दक्ष एवं चतुर व्यक्ति होते हैं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कुशल होता है, संबंधित कार्यों में दक्ष होता है, उसकी मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, और चतुर व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होता है। सरकार के नीति निर्माण से संबंधित कार्य इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी सरकार से नीति निर्माण कार्य हैं, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय में हो, वो सभी इन्हीं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। तीसरा है कार्यपालिका। राज्य के निर्माण के प्रमुख तत्वों में एक कार्यपालिका है। कार्यपालिका राज्य को वह संवैधानिक संस्था है कार्यपालिका राज्य की वह संवैधानिक संस्था है जहां पर कानून बनाने तथा नीति निर्माण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। कार्यपालिका को बनाया इसलिए जाता है कि ताकि वो कानून बना सके और नीति निर्माण से संबंधित कार्य किए जा सके। एक प्रकार से जो सरकार होती है वही कार्यपालिका होती है और वही कानून बनाती है और वही उससे नीति निर्माण से संबंधित कार्य भी करती है। चौथा, सेना और पुलिस। राज्य की सीमा सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार सेना और पुलिस की व्यवस्था करती है। सेना का कार्य सीमा की रक्षा करना होता है, जबकि पुलिस का आंतरिक सामाजिक सुरक्षा का कार्यभार संभालना होता है। जो हमारी सेना होती है, जैसे भारतीय सेना है, उसका कार्य होता है बॉर्डर पर सीमा की सुरक्षा करना, जबकि जो आंतरिक और सामाजिक सुरक्षा का कार्यभार है वो पुलिस का होता है। पांचवा है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार संविधान के अनुसार कानून बना रही है या नहीं, लोगों के अधिकार सरकार द्वारा सुरक्षित है या नहीं, यह देखना न्यायपालिका का कार्य होता है। जो न्यायपालिका है वो यह देखती है कि सरकार संविधान के अनुसार, या फिर सरकार संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अनुसार कानून बना रही है या नहीं बना रही है। अगर वो उसके अनुसार कानून बना रही है तो न्यायपालिका उसको अप्रूव कर देगी, यदि नहीं तो उसे निरस्त कर देगी या फिर उसे अवैध घोषित कर देगी। सेम, लोगों के अधिकार सरकार द्वारा सुरक्षित है या नहीं, क्या लोगों के जो मौलिक अधिकार है या कोई भी अधिकार है वो सरकार के द्वारा सुरक्षित है या नहीं, क्या सरकार तानाशाह रुख अपना रही है या नहीं, ये सभी कार्य न्यायपालिका के होते हैं और देखती है। यदि सरकार द्वारा पारित कानून आदि संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर सकती है। इतना अधिकार न्यायपालिका का होता है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में पंचायती राज्य व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इसका प्रमुख वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है। जो भी स्थानीय स्वशासन होगा उसका जो प्रमुख होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाएगा। सातवां पॉइंट है प्रतिनिधि सभाएं। प्रतिनिधि सभाओं का भी वर्णन जो रॉल्फ मिलीबैंड है उनकी पुस्तक में वर्णन किया गया है। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में संसद नामक एक राजनीतिक संस्था की व्यवस्था होती है। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली जैसे ब्रिटेन में है और वैसे ही भारत में है, तो संसद नामक एक व्यवस्था होती है। जैसे हमारी जो संसद है उसके भी 2 सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है, जहां पर राज्य और सरकार से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। संसद के 2 विभाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। विश्व के अन्य देशों जहां पर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है वहां पर इसके विभाग को विभिन्न नामों द्वारा संबोधित किया जाता है। जैसे ब्रिटेन है तो वहां पर उसकी जो नामावली होगी वो दूसरी होगी। भारत में जिसे हम संसद कहते हैं वो ब्रिटेन में हो सकता है उसका नाम कुछ दूसरा हो। और तो ये कुछ आपकी बॉडी हो चुकी है पॉइंट 1 से और 7 प्रतिनिधि सभाएं तक आपकी बॉडी हो चुकी है। और हल्का निष्कर्ष यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राल्फ मिलीबैंड ने राज्य निर्माण के उन सभी आवश्यक तत्वों का वर्णन किया है जो संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसी प्रकार हैं। पहले तो आपको यहाँ पर हल्की सी इसकी इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फिर आपको यहाँ पर सरकार का वर्णन करना है, प्रशासनिक तत्वों का वर्णन करना है, कार्यपालिका का वर्णन करना है, सेना और पुलिस बल का वर्णन करना है, न्यायपालिका का वर्णन करना है, स्थानीय स्वशासन का वर्णन करना है, प्रतिनिधि सभाएं का वर्णन करना है। उसके बाद में एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पर लिख देंगे। तो आपके जो मार्क्स हैं, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 से 18 नंबर के बीच में यहाँ पर आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि आपने एक तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको यहाँ पर रख दिया है, दूसरा जो भी इसके तत्व थे इसकी पुस्तक में वो उनका आपने वर्णन बिल्कुल अलग अलग टॉपिकों में डिवाइड करके कर दिया है। जो एग्जामिनर होगा वो देखते ही आपको पहले
इस प्रकार से देखिए, एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, पहले क्वेश्चन देखा उसने, राज्य पर राल्फ मिलिबेंट के विचारों का वर्णन कीजिए। तो आपने थोड़ा राल्फ मिलिबेंट के बारे में लिख दिया कि उनके जो विचार हैं वो किसमें दिए गए हैं। तो उनकी पुस्तक है पूंजीवाद समाज में राज्य, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट, ठीक है, उसमें है, उसके विचार तो उसमें है, तो आपने उसका वर्णन कर दिया। फिर उसमें आपने बताया कि जो राज्य का निर्माण है वो किन किन तत्वों द्वारा होता है। तो आपने सरकार भी बता दिया, प्रशासनिक तत्व बता दिया, कार्यपालिका बता दिया, सेना पुलिस बल बता दिया, न्यायपालिका बता दिया, स्थानीय स्वशासन बता दिया, प्रतिनिधि सभा बता दिया। वो इन सबको पढ़ेगा तो उसके जो 20 नंबर है वो इन पॉइंट में भी डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर उसने 5 नंबर दिया, यहाँ पर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, इस प्रकार से क्रम कर एग्जामिनर आपके जो 20 नंबर है उनको डिवाइड करता है। और साथ में यहाँ पर अगर आपने कंक्लूजन भी दे दिया तो 2-3 नंबर कंक्लूजन में मिल जाते हैं, कंक्लूजन में मिल जाते हैं, और जिससे आपका जो 20 में से है तो 15 से 18 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स आपका है, आप वहां पर लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब हमारे पास रिव्यू आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले केवल 1-2% होते हैं और बाकी सब वीडियो देख के चले जाते हैं, जिससे आपको तो फायदा हो जाता है लेकिन हमारा कुछ भी मोटिवेशन यहाँ पर नहीं होता। तो इस प्रकार का था, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं बीपीएससी 131 की 1 अगस्त तक बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इंग्लिश बीईजीसी 131 132 इनका भी मैं कवर अप करने वाला हूं जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।